एरिया ऑफ स्क्वायर, सबसे पहले फर्स्ट एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर, ये स्क्वायर ABCD, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर, चूँकि स्क्वायर में ये चारों के चारों साइड इक्वल होते हैं, ठीक है। मीन्स AB अगर 4 सेंटीमीटर का होगा, BC भी 4 सेंटीमीटर का होगा, CD भी 4 सेंटीमीटर का होगा और DA भी 4 सेंटीमीटर का होगा। क्लियर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू होता है साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड, या ये भी लिख सकते हैं साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर। क्लियर। यहाँ पे साइड ये है AB, AD, BC, DC और BC। क्लियर। दूसरा है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, चूँकि रेक्टेंगल ये बनाते हैं, रेक्टेंगल ये लेंथ होता है और ये ब्रीथ होता है। ये वाली जो साइड होती है AB और CD, ये वाली लेंथ, ये वाली जो साइड होती है इस वाले साइड के इक्वल होती है और ये वाली जो साइड होती है इस वाले साइड के इक्वल होती है। इट मीन्स एरिया ऑफ रेक्टेंगल की बात करें तो एक साइड L लेंथ इनटू ब्रीथ होता है, इसको शॉर्ट फॉर्म में L इंटू B लिखते हैं, ठीक है। और एरिया जो होता है इसका यूनिट क्या होता है, यूनिट होता है एरिया स्क्वायर यूनिट, ठीक है। ये क्वेश्चन सॉल्व होगा तो आप लोग को क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये है आपका एक्सरसाइज 9.1। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग फिगर। ये एरिया, ये स्क्वायर दिया हुआ है, इसका एरिया फाइंड करना है तो लिखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर। ये साइड है आपका AB, ये एक साइड 4 सेंटीमीटर का है तो सारा का सारा 4 सेंटीमीटर का हो जाएगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू साइड इंटू साइड, साइड क्या है AB है तो AB, चूँकि राइट करने की ज़रूरत नहीं है, वन साइड 4 है तो सब ये भी 4 हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा और ये भी 4 हो जाएगा। तो 4 इंटू 4 मल्टीप्लाई कर देंगे 16, 4 4 जा 16, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर इसका यूनिट होता है स्क्वायर यूनिट, ठीक है। आंसर। ये रेक्टेंगल के जैसे फिगर दिया हुआ है, इसका एरिया पूछ रहा है तो लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रीथ। लेंथ कितना है 8 है तो 8 इंटू ब्रीथ, हाँ यहाँ पे ब्रीथ 4 सेंटीमीटर छूट गया था, ब्रीथ 4 सेंटीमीटर दिया है तो 4 मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 4 जा 32, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ क्लास 4th में, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर विद द फॉलोइंग साइड। 1 से लेके 8 तक क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला दिया हुआ है एरिया फाइंड करना, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है। और पहला दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, 11, 21, 25, 35, 42, 45, 65, सारे के सारे सेंटीमीटर में दिया हुआ है। हाँ, इसमें हमको एरिया फाइंड करना है किसका, स्क्वायर का। बहुत ही इजी है क्वेश्चन। फर्स्ट इसमें का B का सॉल्व करते हैं। साइड दिया हुआ है, साइड इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, तो साइड 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो हमको चूँकि यहाँ पे एरिया निकालना है तो लिखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू साइड इंटू साइड, साइड इंटू
साइड, साइड स्क्वायर भी लिख सकते हैं। साइड 16 सेंटीमीटर का है तो ये भी 6 से हो जाएगा। 6 6 जा 36, क्लियर। 6 का 6 पे मल्टीप्लाई 36 हो गया है। सेंटीमीटर में है तो स्क्वायर यूनिट बनाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर। यहाँ पे सेकेंड की बात करते हैं। साइड दिया है 11 मीटर, साइड ए भी मान सकते हैं, साइड ए। चलिए आगे से बताते हैं। तो एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू साइड इंटू साइड। ये हो जाएगा साइड 11 तो 11 और एक साइड 11, 11 का 11 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 121 मीटर में दिया हुआ है, सेंटीमीटर में दिया हुआ है, सेंटीमीटर में दिया हुआ है, सॉरी, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर हो जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड देखिए। 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है। साइड ए इक्वल टू, साइड यहाँ पे लिखते हैं साइड ए इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे साइड ए 21 सेंटीमीटर राइट कर दिया। तो एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर, सीधे सीधे लिखते हैं ए स्क्वायर, ए स्क्वायर लिखते हैं। देखते हैं ए स्क्वायर यानी कि 21 का स्क्वायर, सॉरी चलिए छोड़ दीजिए इसको, साइड ही करिए। अच्छा है, ए इंटू ए कर दीजिए, 21 इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 441 सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इससे लंबा जा रहा है, स्क्वायर करने पे एक लाइन बढ़ जाएगा, क्या फ़ायदा। 4 देखिए दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, यानी कि साइड इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड। साइड कितना है 125 है, दूसरा भी सेम हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर में ऑल साइड इक्वल होते हैं। 25 का 25 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होता है 625 सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर हो जाएगा, यहाँ पे ये आंसर है। 4 के बाद फिफ्थ देखिए, दिया हुआ 35 सेंटीमीटर, साइड दिया है साइड इक्वल टू 35 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो एरिया निकाल दें, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड। अब 35 है तो 35 इंटू 35 मल्टीप्लाई करेंगे 35 का, तो इधर साइड में इधर ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 35 इंटू 35, 5 5 जा 25 का 5 कैरी 2, 5 3 जा 15 2 17 और 3 5 जा 15 कैरी 1, 3 3 जा 9 1 10, 5 7 5 मिलकर 12, 1 और कैरी 1 मिलकर 2, 12 25 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 देखिए, साइड दिया हुआ है, साइड आपका दिया हुआ है 42 सेंटीमीटर। तो एरिया निकाल दें, बस एरिया लिख दे रहा है, चलिए पूरा लिखते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू साइड इंटू साइड, 42 इंटू 42। अब क्या बार बार साइड इंटू साइड लिखेंगे, 42 और 42 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 42 मल्टीप्लाई 42, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16। तो ये हो जाएगा आपका 4 8 8 16, 6 1 7 17 64 सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 देखिए, साइड दिया हुआ है 7, साइड 45 दिया हुआ है सेंटीमीटर में, तो एरिया निकाल दें, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू साइड इंटू साइड यानी 45 इंटू 45, 2 टाइम राइट कर देंगे,
45 इंटू 45 मल्टीप्लाई कर देंगे 45 का 45 में इधर मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए इधर साइड में मल्टीप्लाई कर देते हैं। 45 इंटू 45 का मल्टीप्लाई 5 5 जा 25 कैरी 2 5 4 जा 20 और 2 मिल के 22 4 5 जा 20 कैरी 2 4 4 जा 16 17 18 5 2 8 2 10 कैरी 1 2 20 25 सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखिए इस नंबर में, क्वेश्चन नंबर 8 है। साइड दिया हुआ है 65 सेंटीमीटर, तो एरिया निकाल दें। एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू साइड इंटू साइड, तो 65 इंटू 65 2 टाइम राइट कर देंगे, कई बार हमने लिख दिया है। तो 65 का मल्टीप्लाई कर दीजिए इधर साइड में। 65 मल्टीप्लाई करेंगे 5 5 जा 25 कैरी 2 5 6 जा 30 2 30 5 6 जा 30 और 2 32 6 5 जा 30 कैरी 2 कैरी 3 और 6 6 जा 36 37 38 39 हो जाएगा। 5 2 9 3 12 कैरी 1 3 1 4 42 25 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। क्लियर, एक बार देख लीजिए पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है क्लास 4th में। फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स ऑफ द फॉलोइंग लेंथ एंड ब्रेथ। देखिए 6 क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट, लेंथ यल बराबर दिया है 25 सेंटीमीटर और ब्रीथ बी बराबर दिया है 18 सेंटीमीटर। क्लियर, एक रेक्टेंगल बनाएंगे जिसमें ए बी सी डी राइट करेंगे। लेंथ आपका दिया हुआ है यहाँ से लेके और यहाँ तक 25 सेंटीमीटर में दिया है। ब्रीथ यहाँ से लेके और यहाँ तक दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर। क्लियर, तो इसका एरिया फाइंड करेंगे। लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ गुणे ब्रीथ। लेंथ कितना है 25 इंटू 18 मल्टीप्लाई कर लेंगे इधर साइड में 25 और 18 का। 25 एट जा 200 और 125 054, यानी इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 450 सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2, लेंथ दिया हुआ है 18 मीटर तो 18 मीटर। ब्रीथ दिया हुआ है 12 मीटर, ब्रीथ 12 मीटर। एक रेक्टेंगल बनाएंगे जिसमें आप ABCD नीचे से भी ले सकते हैं, ABCD कहीं भी ABCD लिख सकते हैं। एक लेंथ दिया है यहाँ से यहाँ तक 18 सेंटीमीटर का और ब्रीथ दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर का। इसका एरिया फाइंड करना है। लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ गुणे ब्रीथ। लेंथ कितना है 18 है, लेंथ कितना है 18 है इंटू ब्रीथ कितना है 12 है। 18 और 12 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये रफ है। 18 और 12 का मल्टीप्लाई ये भी रफ ही है। तो 18 2 जा 36, 18 1 जा 18, 6 8 3 1 कैरी 1 1 1 2 216, यानी मल्टीप्लाई करेंगे तो 216 सेंटीमीटर में है तो मीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, दिया है L बराबर 80 सेंटीमीटर, L 80 सेंटीमीटर और ब्रीथ जो है B 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है। लिखेंगे L इक्वल टू 80 सेंटीमीटर और ब्रीथ B इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। ये मल्टीप्लाई करने में इजी हो जाएगा। ये आपका रेक्टेंगल है,
ABCD। लेंथ दिया है यहाँ से यहाँ तक 80 सेंटीमीटर में और ब्रीथ दिया है यहाँ से लेके यहाँ तक 50 सेंटीमीटर। तो एरिया निकाल देंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ L इंटू ब्रीथ। लेंथ कितना है 80 और ब्रीथ कितना है 50। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0 0 है तो 2 0 लगा दीजिए, 8 5 जा कितना होता है 40। इतना सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 देखिए। 4 दिया हुआ है लेंथ L बराबर 50 सेंटीमीटर और ब्रीथ B बराबर 40 सेंटीमीटर। फिगर बनाइए या ना बनाइए, चूँकि आपका रेक्टेंगल है, ध्यान से देखिए। एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ गुणे ब्रीथ। लेंथ कितना हो जाएगा 50, ब्रीथ कितना है 40। 50 और 40 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 4 जा 20 और 2 0 है तो 2 0। सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है लेंथ L बराबर 120 सेंटीमीटर, ब्रीथ B बराबर 80 सेंटीमीटर। एरिया निकालना है रेक्टेंगल का। रेक्टेंगल का एरिया निकालना है तो ये हो गया ABCD। AB आपका दिया हुआ है 120 सेंटीमीटर और BC दिया हुआ है, ब्रीथ आपका 80 सेंटीमीटर। एरिया निकाल देंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ गुणे ब्रीथ। लेंथ 120 है, ब्रीथ 80 है। मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 0 है तो 0 0, 12 8 जा 96 होता है। ये हमारा आंसर हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 6। लेंथ 140 और ब्रीथ 60 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे तो लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ गुणे ब्रीथ। लेंथ कितना है 140 इंटू ब्रीथ कितना है 60। मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 0 से 2 0 मल्टीप्लाई हो गया, 14 6 जा 84। सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर हो जाएगा। क्लियर, ये 9.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया।